तो शब्द बाण किस तरीके से छोड़े गए आपने ये तो सुन लिया, लेकिन अब आइए इस पर बात कर लेते हैं अपने संवाददाताओं से कि आखिर इस चुनावी संग्राम में ये बयानबाजी किस तरीके से देखी जाए। दिल्ली से दीपक रावत हैं और अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले दीपक, आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि बड़े आक्रामक तरीके से बीजेपी को घेरते हुए आज नजर आए हैं अरविंद केजरीवाल। जी बिल्कुल शिरीन, और ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अरविंद केजरीवाल को एक मैसेज जो है अपने घर घर तक कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना था। यही प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम इसीलिए चुना गया कि ताकि इसके जरिए पूरे देश भर में अपने संगठन तक, अपने कार्यकर्ताओं तक बात पहुंचा सके। 3 तरीके से उन्होंने अपने बात रखने की कोशिश की, जिसमें पहला मैसेज ये देने की कोशिश की कि और जेल गए तो क्यों भेजे गए, और अब बाहर आए हैं तो किस तरीके से वो प्रचार प्रसार का काम आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने एक मैसेज ये क्रिएट करने की कोशिश की कि इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री का चेहरा चुना न गया हो भले, लेकिन बीजेपी का भी कुछ नहीं होने वाला। और इस बीच सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने एक बात ये कही है कि उनकी भले कम सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन उनका ये कहना है कि इस बार सरकार ऐसी बनने जा रही है जिसमें आम आदमी पार्टी का भी स्टेक होगा, यानी आम आदमी पार्टी भी उस सरकार में शामिल होगी। और अगर आम आदमी पार्टी उस सरकार में शामिल होती है तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला पाएंगे और बहुत सारी चीजें हैं जो आम आदमी पार्टी आगे अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कर पाएगी। ये मैसेज जरूरी तौर पर वो पहुंचाना चाहते थे अपने वॉलंटियर्स तक, ताकि वो प्रचार प्रसार के लिए घरों से बाहर निकले। जिनका मनोबल टूट गया था अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से, उनका मनोबल एक बार फिर से इस तरीके से ठीक किया जा सके कि वो पार्टी के लिए जोर शोर से प्रचार कर सकें। जेल जाने वाली बात उनकी बातों में। ठीक है दीपक, मैं आऊंगी आपके पास। अब अंकित, इस पर आपसे बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये बदली हुई रणनीति और बहुत आक्रामक तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आज बीजेपी की घेराबंदी की है, यानी कि ये संग्राम अब आने वाले फेसेस में और भी ज्यादा देखने को मिलेगा और इसी दिशा में आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर शरीर, और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम राहत मिली है, अंतरिम जमानत मिली है, वो इसी के लिए मिली है कि वो चुनाव प्रचार कर सके। और अरविंद केजरीवाल की राजनीति रही है, इससे पहले भी जब वो सत्ता में नहीं आए थे तब भी वो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो चलता रहा था। और इसी बात का जो बीजेपी लगातार जिक्र करती है कि वो जिन लोगों के साथ में थे किस तरह से उन लोगों को छोड़ दिया। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज है, बीजेपी को एक और जो उन्होंने जो बोलने का पॉइंट दे दिया है वो ये है कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बीजेपी की 150 से 180 सीटें आएंगी और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 220 से 230। जी बिल्कुल अंकित, इस पर आगे भी हम आपसे बात करेंगे। तो ये देखिए, अब आने वाले फेसेस में इसे लेकर संग्राम जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इस पर नजर भी हमारी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।